हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस आज के वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से बेटा हैलोअल्केन का जो नेचर होता है, जो उसका बॉन्ड का नेचर होता है और उसका जो प्रिपरेशन है वो हम किस तरीके से हैलोअल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों से बेटा नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है भाई, क्या नेचर होता है CX बॉन्ड का, वन बाय वन देखते हैं। पहले बना लेते हैं बेटा हम यहाँ पर CH3Cl, सपोज दैट CH3Cl। तो इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, ये हो गया कार्बन H और ये H और ये Cl। अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो यहाँ पर जो CCl जो बॉन्ड है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, जो क्लोरीन है हमारे पास, ये वाला जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही बेटा यहाँ पे कि क्लोरीन अपने आप में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच का, उसको ये क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ खींच लेगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियली माइनस, और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियली प्लस। बोलो यहाँ तक बात समझ में आता है? डन है। यानी मैं कह सकता हूं ये जो बॉन्ड है बेटा, ये कैसा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है। ठीक है, यानी नेचर ऑफ CX बॉन्ड कोई कहे तो भैया हम क्या कहेंगे बेटा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, वो पोलर है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि अगर ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ में क्या बदलाव आता है या बॉन्ड लेंथ में क्या परिवर्तन आता है। तो जरा हम देखें बॉन्ड लेंथ में क्या क्या चेंजेस आ रहा है। मान लीजिए ये आपका CF है, CCl है, CBr है और CI है। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा आएगा, दिमाग लगाना बेटा, ऑब्वियस है CI का बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगा। क्यों बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगा बेटा, क्योंकि जो आयोडीन है ना, उसका जो एटॉमिक साइज है बेटा वो क्या है, ज्यादा है। इज इट क्लियर? तो बेटा ये आपका हो गया यहाँ पर नेचर ऑफ CX बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ के बारे में बातचीत। अब हम क्या करने वाले बेटा, इसके प्रिपरेशन के बारे में, कि हम कैसे कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, पहला प्रिपरेशन, जो आपका पहला प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम अल्कोहल। अब अल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर करें बेटा, जरा ध्यान से इसको देखें और समझें। हमारे पास कई सारे ऐसे रिएक्टेंट्स हैं जिनसे हम बना सकते हैं, कई सारे ऐसे रिएजेंट हैं जिनका हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ, और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। CH3OH, अगर मैं इसका रिएक्शन करा देता हूं HCl के साथ, ZnCl2 के प्रेजेंस में ये एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। क्या मिलेगा, जरा दिमाग लगाएंगे बेटा। यहाँ पे CH3Cl साथ में ये बनेगा H2O। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा और ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, है ना। Cl यहाँ जुड़ गया और H और OH मिलकर क्या बना देंगे बेटा, वाटर बना देंगे। ठीक है भाई। अब आते हैं नेक्स्ट, CH3CH2OH प्लस SOCl2, CH3CH2OH SOCl2। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे करें, इसका नाम क्या है पहले तो वो जान लो बेटा। इसका नाम है थियोनाइल क्लोराइड। थियोनाइल क्लोराइड क्या होता है, इस पे जरा हम देखेंगे, ध्यान देंगे। SO, थायो जो शब्द है बेसिकली सल्फर के लिए इस्तेमाल होता है। तो जहां तक हम सल्फर के साथ बॉन्ड देखते हैं जैसे SH, थियोल, ठीक है, यहां पर आ गया SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड, ये सारी चीजें बेटा यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब इस रिएक्शन में होगा क्या, वही बात मैं फिर से कहूंगा बेटा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा। एक Cl इसको दे दो पहले तो,
अब एक Cl आप दे दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl, है ना, CH3 CH2 Cl। और क्या क्या है यहाँ पर जरा देखें ध्यान से, OH ही है, Cl एक चला ही गया, अब बचा क्या, एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है और एक सल्फर SO2, और साथ में क्या बचेगा बेटा, HCl बचेगा। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत सिंपल सी कहानी बेटा। इस रिएक्शन को 2 से 3 बार लगाओ, गारंटी की बात करो बेटा, तुम्हें आ जाना है। जस्ट ट्रस्ट मी। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है, सर हम रिएक्शंस याद नहीं कर पाते, सर कुछ ऐसा ट्रिक बताओ। बेटा कोई ट्रिक नहीं है दुनिया में। आप यूट्यूब पे सर्च मारो हाउ टू रिमेंबर अकरेंस ऑफ रिएक्शन या हाउ टू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट विल फॉर्म, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, क्योंकि अलग अलग रिएजेंट का अलग अलग रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन अलग अलग तरीके से होता है। तो आप कैसे पता कर लोगे क्या रिएक्शन कर रहा है, क्या बन रहा है? वो सब बेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, और एक्सपेरिमेंटल जो डेटा है उसके हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बनाओ, प्रैक्टिस करने से ही बेटा आपको ये और अच्छे से आएगा। अदरवाइज आप हमेशा इस डिलेमा में रहोगे कि क्या करें और क्या ना करें। सोचना कम है, करना ज़्यादा है। जितना आप सोचोगे बेटा उतना आप कर नहीं पाओगे। रियलिटी बता रहा हूँ, सर दर्द हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ करनी है। क्यों सोच रहे हो, करो ना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड बनाने का, वो है CH3OH का हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, PCl5 के साथ, ऐसा मान लेते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो बच्चों पता है आपको एक चीज़ तो तय है ना, सोचो क्या, OH यहाँ से निकलेगा, क्या बनेगा, CH3Cl, और क्या बनेगा, POCl3, और क्या बनेगा यहां पर, HCl। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना लेंगे। यहां पर ये 3 मोल लेना पड़ेगा CH3OH को PCl, क्योंकि यहां पर कितने क्लोरीन, ध्यान से देखो बेटा, कितने क्लोरीन है, 3 है ना। 3 मॉलिक्यूल भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो जब ये रिएक्शन हम रन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3CH3Cl साथ में H3PO3। बात समझ में आता है? तो हमें बेसिकली हमें क्या चाहिए वो देखो ना आप, हमें जो चाहिए उस पर फोकस करो, ठीक है। गारंटी की बात है वो चीज़ मिल जानी है। जब आप फोकस करोगे तो वो चीज़ें पक्की बात है मिल जाएंगी। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रिपरेशन है या रिएक्शन है उसको कहते हैं बेटा सितू रिएक्शन। सितू, हाँ ऐसा ही नाम है, क्या किया जाए, सितू। सितू रिएक्शन क्या है, CH3OH का जब हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, इसको मिटा देते हैं, या ट्रीटमेंट कराएंगे किसके साथ, देखें जरा, रेड फास्फोरस प्लस Br2। तो ये ओवरऑल ये क्या दे देगा, दिमाग लगाना, ये ओवरऑल हमें क्या दे देगा, PbR3। हाँ या ना बताओ। अब ये रिएक्शन कराओ, अब ये रिएक्शन कराओ, क्या टूटेगा, CH3OH, क्या बनेगा, दिमाग लगाओ। यहां कितने भी आ रहे हैं, 3, यहां कितने CH3 हैं, 1, 3 मोल ले लो, 3CH3Br प्लस क्या आ जाएगा बेटा, H3PO3 फास्फोरस क्लोराइड, फास्फोरिक एसिड। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने देखा कि फ्रॉम अल्कोहल हम कैसे हम रिएक्शंस कर सकते हैं और प्रोडक्ट बना सकते हैं। कुछ बातें आपको इसमें एक बार मैं रिकैप कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा आसानी रहे याद करने में। ये जो रिएक्शन है ये बड़ा प्रीफर किया जाता है, कौन सा, थियोनिल क्लोराइड। सर रीजन क्या है इसका प्रीफर करने का, बेटा SO2 और HCl ये दोनों क्या है बेटा, इस्कैपेबल गैसेज हैं, इस्कैपेबल गैसेज हैं। इस वजह से इनको हम क्या करते हैं बेटा, प्रीफर करते हैं, इस रिएक्शन को प्रीफर करते हैं। बोलो यहां तक समझ में आता है? आगे बढ़ें फिर। चलिए नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन देखते हैं, दैट इज व्हाट, प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। प्रिपरेशन फ्रॉम
प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। कैसे प्रिपरेशन होगा इसमें जरा देखें। पहला, बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, बाय फ्री रेडिकल सर ये फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन क्या है? फ्री रेडिकल्स होते हैं बेटा जब किसी स्पीसीज पे अनपेयर्ड चार्ज आ जाए, सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर किसी पे आ गया बेटा तो वो क्या है? फ्री रेडिकल है। समझे? तो जरा यहां पर देखें, फ्री रेडिकल की जहां तक बात है, हमारे पास ये एल्केन आ गया, मतलब कि इथेन मान लो बेटा। चेन अगर आपको बड़ी करनी है इस चेन को बढ़ा भी सकते हो। मान लो हमने यहां क्या ले लिया बेटा, CH3 CH2 CH2 CH3, हमने इसको क्या करा बेटा? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे बनेगा? Cl2 को ब्रेक डाउन करो लाइट के प्रेजेंस में, ये टूटेगा दो हिस्से में, Cl अनपेयर्ड चार्ज देखो बेटा यहाँ पे क्लोरीन पे है या नहीं है, देखो ध्यान से। ये जो अनपेयर्ड चार्ज है क्लोरीन के ऊपर, यही तो फ्री रेडिकल है। सो दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। यही फ्री रेडिकल रिएक्शन के दौरान या तो यहां पर इस कार्बन पर रिएक्शन कर देगा या तो अगले इस कार्बन पर रिएक्शन कर देगा, लेकिन करेगा जरूर, जुड़ेगा जरूर। तो अब यहां पे जरा ध्यान से देखें, ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH Cl CH3, एक तो ये जुड़ेगा यहां पर और एक ये आ गया CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, तो Cl, अब यहां पर देखो Cl एक बार यहां जुड़ रहा है और एक बार कहां जुड़ रहा है बेटा? लास्ट में जुड़ रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहां क्या लिख सकता हूं या क्या समझ सकता हूं? ये जो पोर्शन है बेटा, ये वाला लास्ट वाला, ये बनेगा 90%। क्या बनेगा? 90%। और ये बनेगा बेटा क्या? 10%। ठीक है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी कम है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ता है बेटा, ऐसे याद नहीं होता। हवाई फायर नहीं करना है, प्रैक्टिस से हमें सारा कुछ हैंडल करना है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट और देख लो। यहां पर आप यूं भी मान सकते हो कि भाई बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हम कर सकते हैं ये काम, बाई इलेक्ट्रोफिलिक। जैसे CH3 है बेंजीन रिंग पे, अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं किसी हैलोजन के साथ इन द डार्क, सर डार्क में रिएक्शन क्यों करा रहे हो वाला? बड़ा रीजन है, अगर हम डार्क में नहीं कराएंगे ना तो ये जो हमारा X2 है यानी जो हमारे पास हैलोजन है, ये अगर मैं लाइट में कराऊंगा तो ये बाहर जुड़ जाएगा साइड चेन से। डार्क में कराऊंगा तो या तो ऑर्थो में जुड़ेगा या तो पैरा में जुड़ेगा। खुद आप देख सकते हो, जो बनाने वाला हूं प्रोडक्ट अपने आप समझ जाओगे आप। डार्क में कराने से रिएक्शन में हमें जो है डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक बार X यहां जुड़ सकता है और एक बार X पैरा पे जुड़ सकता है। तो बेटा ये बनेगा माइनर ऑर्थो वाला, और पैरा वाला जो है बेटा वो बनेगा आपका मेजर। सर मेजर क्यों बनेगा? बिकॉज बेटा अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इस मॉलिक्यूल को तो ये सिमेट्रिकल है। ठीक, दैट्स व्हाई सिमेट्रिकल होने के नाते दे फिटेड वेल इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल सॉलिड, सो दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, राइट, दे हैव सिमेट्री। तो यही छोटी छोटी बातें प्रिपरेशन में हम लोग करेंगे आगे भी। तो हम लोगों ने देखा कि प्रिपरेशन हमने अभी तक दो करे हैं, अल्कोहल और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोकार्बन में आपका फ्री रेडिकल से भी। तो ये चीजें आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आया होगा। आगे भी इस तरीके से आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे।
जो भी आपके डाउट हैं, जो भी कुछ आपको नहीं आता है समझ में, अगर आपको लगता है हमारा लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप बेटा कमेंट कर सकते हो। आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं है, आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि आपके रिव्यू बेटा वो हमारे सुधार के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा एक प्रयास है कि हमारे सभी बच्चे जो हमसे पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उन्हें समझ में आए चीज़ें आसानी से, क्लैरिटी से। तो चलिए इसी के साथ बेटा इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। एंड टेक केयर यू ऑल। नमस्कार।